पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है अपने को। अल्फा दिया हुआ है 1 + सिग्मा, आर वेरी कर रहा है 1 से लेकर 6 तक, है ना। और -3 की पावर है r-1 एंड 12c2r-1। Then the distance of the point 12√3 from the line alpha x minus √3y plus 1 is equal to 0। अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है इसमें, ये पॉइंट दिए हैं 12√3, इससे जो है डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की इक्वेशन में। बट इस लाइन की इक्वेशन में क्या है अपने पास, अल्फा जो है अननोन है, तो अल्फा को निकालने के लिए इसने ये दी है अपने को वैल्यू अल्फा की किस फॉर्म में, अल्फा इक्वल टू लिया है 1 + सिग्मा, आर वेरी कर रहा है 1 से लेकर 6 तक, -3 की पावर r-1, ऐसे है ये 12c2r-1। अल्टीमेटली में अल्फा की वैल्यू निकालनी है पहले, है ना। बाकी तो फिर सिंपल है ये, है। अब इस अल्फा को निकालने के लिए देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा इस आइडेंटिटी को ध्यान दो। देखो 1 + x की पावर अगर n को मैं बाइनोमियल से एक्सपेंड करता हूँ तो nc0 आता है प्लस nc1x आता है प्लस nc2x² आएगा एंड सो इस तरह की आएगी बाइनोमियल। यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं इसकी एक जनरल टर्म निकालना चाहूँ, है ना, मान लिया आर टर्म निकालना चाहूँ तो किस तरह की आएगी, वो आएगी NCR x की पावर r, ऐसी बात ही जनरल टर्म, है ना। NCR xn-ar होता है, तो ये वाली टर्म 1 है हमारी, तो सेकंड टर्म की पावर ये आप इसकी जनरल टर्म आती है r+1 टर्म। अब यहाँ पर r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 2 3, अभी तो ये आएंगे। देखो r को 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएंगे NC0 NC1 NC2 इस तरह की आएगी। लेकिन अपने यहाँ देखोगे r कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से, 0 से वेरी नहीं कर रहा है, 1 से वेरी कर रहा है। तो जब यहाँ पर रखेंगे r को 1 रखेंगे तो 2 - 1 यानी 12c1 आएगा। r को 2 रखेंगे तो 2 × 4 यानी 12c3, यानी ऑड चलेगा। यानी हमारे पास कौन कौन से आएंगे, ये वाले या इसके बाद वाला टर्म NC3x पावर 3, यानी ये और टर्म आएगी 1 3 5, इस तरह की चीज आ रही है यहाँ पर, है ना। तो अब इसको करने के लिए थोड़ा सा पहले इस तरह से इसको बनाते हैं, जो इसकी पावर है उसको भी 2r-1 करते हैं, तभी तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। यहाँ पर देखो इसका बेस r है, x के बेस, दोनों का बेस सेम है। अब इस बेस को सेम करने के लिए थोड़ा सा ये लगाओ दिमाग, -3 की पावर r-1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की फॉर्म में। देखो आयोटा स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, -1 होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 आयोटा स्क्वायर, लिख सकता हूँ r-1, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको भी स्क्वायर बनाने के लिए √3 लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर ही तो 3 होता है, और आई इन दोनों को एक साथ लिख के स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये क्या है r-1 ऊपर है। तो कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 3 आयोटा 2r-2, मुझे तो 2r-1 चाहिए, 2 3 आयोटा, इसको 2r-1, एक माइनस और बचेगा यानी √3 आयोटा -1 बचेगा। तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 आयोटा, ये पूरा 2r-1 हो जाएगा और नीचे बच जाएगा √3 आयोटा। बना दिया, नहीं बना दिया इसको। अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब 1 + सिग्मा r = 1 to 6, इस पूरी की जगह मैं इसको √3 आयोटा 2r-1 लिख सकता हूँ, है ना। और नीचे बचेगा √3 आयोटा, और इसको लिखना 12c2r-1। अब जो है r तो वेरी कर रहा है, तो r किस किस में है, इसमें और इसमें, इसमें तो नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो अल्फा = 1 + 1 √3 आयोटा को मैं बाहर ले सकता हूँ। तो सिग्मा के अंदर बचेगा मेरे पास तो √3 आयोटा 2r-1 और 12c2r-1। यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो तो 1 से वेरी हो रही है, यानी कहने का मतलब 1 रखेंगे तो ये
12C1 आ रहा है, 2 रख रहा है तो 12C3 आ रहा है, यानी ऑड आ रहा है। अब ऑड बनाने के लिए अब हम यहाँ पर आ जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर n को दोबारा से लिखते हैं, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3 NC3x क्यूब, ऐसे चल रहे हैं ये। अगर मैं इसी को 1 माइनस एक्स में लेना चाहूँ तो किस तरह की टर्म्स मिलेंगी? ये वाली तो NC0 ही रहेगी, ये माइनस हो जाएगी क्योंकि अंदर माइनस एक्स है ना, तो माइनस NC0 1x, ये पॉजिटिव मिल जाएगी स्क्वायर होने की वजह से, ये फिर माइनस हो जाएगी, यानी ऑड वाली सारी माइनस हो जाएगी। हाँ, इससे अगली वाली टर्म देखा जाए तो NC4 है ना, ये तो NC4x की पावर 4 मिलेगी एंड सो, लेकिन यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को? ये तो पॉजिटिव मिलेगा, NC4x की पावर 4, और इसके बाद वाली NC5x5 मिल जाएगा, ये NC5x5 रहा हुआ, इस तरह की टर्म मिलेगी। कहने समझ रहे? अब इन दोनों का अगर माइनस कर देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n में से माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा? ये सब साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कहने का मतलब इवन वाले सब खत्म हो जाएंगे, ऑड वाले बचेंगे 2 टाइम्स आएंगे ना, डबल हो जाएंगे। तो NC1x लिख सकता हूँ मैं, इसके बाद क्या आएगा? NC3x क्यूब बचेगा, इसके बाद बचेगा मेरे पास NC5x5 एंड सारे ऑड वाले इसके अंदर इनको मिलेंगे। ठीक है, अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ, राइट साइड को जनरलाइज करूँ मैं, तो इसको मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, आर टर्म इसकी निकालना चाहूँ, तो देखो नीचे क्या है, 1 3 5 है ना, तो 1 3 5 का अगर मैं आर टर्म निकालूँ, ये एपी में है ना, तो इसका आर टर्म क्या गया? 1 प्लस n माइनस 1 यानी r माइनस 1, तो डी है 2, तो 1 प्लस 2r माइनस 2, 2r माइनस 1, ये तो निकल रहा है इसका आर टर्म। तो यहाँ ऐसे तो चल रहा है, ये ऊपर भी और नीचे भी है ना, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, NC2r माइनस 1, और x की पावर भी 2r माइनस 1। r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? अब r 1 2 3 ऐसे वेरी करेगा, अब जीरो से नहीं लेंगे, यहाँ पे जीरो पे था ना हमारे पास, क्योंकि हमें और टर्म्स चाहिए, तो ये वाली और टर्म्स निकल आएंगी सारी अगर इसको ऐसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब, अब देखो, अब इसको, मुझे तो खाली ये टर्म चाहिए राइट वाली, तो कहने का मतलब मैं इसको 2 को उधर ले जाके x की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 2 लिख देता हूँ, और ये मेरे पास आ गई क्या? सिग्मा NC2r माइनस 1 की पावर 2r माइनस 1, where r इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे चल रहा है। अब इसको हमारे वाले से कंपेयर करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 से कंपेयर करोगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा? n आपको 12 मिलेगा, और x कितना मिलेगा? √3 आयोटा, कितना मिल रहा है? तो इसका मतलब जो हमारा ये टर्म है ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मेरे पास अल्फा क्या हो जाएगा? तो अब अल्फा हो जाएगा 1 प्लस, है ना, 1 अपॉन √3 आयोटा, यहाँ तक है ना। अब इसके अंदर ये पूरी चीज क्या आ रही है मेरे पास? ये आ रही है लेफ्ट साइड में, यानी 1 प्लस एक्स की जगह कितना है? √3 आयोटा, है ना, पावर n है, n कितना है मेरे पास? 12, ये तो बोला मैंने, माइनस 1 माइनस √3 आयोटा, ये कितना है? 12, है ना, अपॉन क्या है? 2। तो कहने का मतलब ये वाली चीज जो है, ये पूरी टर्म्स जो है ना, ये टर्म्स मेरे पास ऐसी आ गई यहाँ से कंपेयर करके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, है ना? अब देखो, 2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, है ना, और खाली इसकी बात करते हैं अंदर वाले की, यानी 1 प्लस
1/√3 इंटू 2 कर देते हैं इसको अलग से, है ना। तो अंदर बचा अभी सिर्फ ये 1+√3i का 12 माइनस 1-√3 का 12। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर आ जाओ, 1+√3 का सोल्व करते हैं, सिर्फ इसकी पावर 12 है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ इसको, 1+√3 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बाहर से 12 पावर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब इस 2 को मैं जब ओपन करूंगा, इस 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कहने का मतलब 1/2 +√3/2 आयोटा, और ये पूरा क्या है, बाहर से 12 है। यहाँ तक ऐसा हो गया। ये 2 को मैं अंदर ले गया डिनोमिनेटर में, इस 2 को ऐसे रखा। तो अब इस 12 से खोलूंगा तो 2 की पावर 12 आ जाएगा बाहर, है ना। अंदर क्या बचेगा, 1/2 +√3/2 आयोटा 12 बचेगा। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। तो मैं अब यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इसको, α = 1 प्लस इस 2 को आगे लिख दो अगर कंफ्यूज होना है तो, 2√3 आयोटा, है ना। तो इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर 12 लिख रहा हूँ। तो 2 की पावर 12 देखो दोनों में आएगा, जिस तरह से 1+√3 आया है ना, इसी तरह से 1 - √3 भी यही आएगा। तो 2 की पावर 12 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, 2 की पावर 12। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बात समझ में आ रही है। 1/2 +√3/2 आयोटा की पावर 12। यहाँ पर भी वैसा ही बनेगा, अगर ऐसे बनाएंगे तो 2 की पावर 12 आएगा, है ना। वो बाहर मैंने एक साथ ले लिया। यहाँ पर भी बचेगा 1/2 - √3/2 आयोटा 12। अब ऐसा किस लिए किया गया, इसको लिखेंगे हम पोलर फॉर्म में, है ना। पोलर फॉर्म में लिखने से पहले 1 प्लस, अब ये 2 की पावर 12 है, 2 की पावर 11 रह जाएगा यहाँ, √3 आयोटा, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या, कोस π/3, कोस 60 तो होता है ये, और ये साइन π/3, साइन 60, साइन पाई, आई को आगे लिख लेते हैं, आई टा साइन π/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस फर्स्ट टर्म को। और इसको बाहर से 12 है, और इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, कोस π/3 माइनस आई साइन π/12। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब ये पोलर फॉर्म में देखो, अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n होता है ना, तो ये क्या आ जाता है, कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिखते हैं। थ्योरम है ये। कैसे है, कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये ऐसे बन जाती है ये थ्योरम से, पोलर फॉर्म में। तो मैं इसको यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, 1+2 की पावर 11 √3 आयोटा। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, कोस 12 π/3 प्लस आई साइन 12 π/3। ये ओपन हो गया। अब इसको भी ओपन कर देंगे, साइन भी ले लेता हूँ मैं साथ में, कोस 12 π/3, है ना। ये प्लस हो जाएगा, बाहर साइन है, तो आई साइन 12 π/3। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1+2 की पावर 11 अपॉन √3 आयोटा। अंदर क्या बचेगा, 2 टाइम्स 2i और 3×4 = 12, फोर साइन 4 पाई, ये बचेगा। अब साइन 4 पाई कितना होता है, पाई की इसमें ये तो 0 होता है ना। तो अल्टीमेटली आपको देखो क्या मिला, अल्फा चला आ रहा है ना ये, तो अल्फा अल्टीमेटली क्या मिल गया, 1+0 मिल गया। इतना सब कुछ करके अल्फा आपको अल्टीमेटली 1 मिला है, अल्फा 1 मिल गया, है ना।
अल्फा 1 मिलने का मतलब हमारी जो इक्वेशन है अल्फा एक्स माइनस रूट 3y, अब हमें निकालना क्या है, ये है ना 12 रूट 3, अब हमें निकालना है 12 रूट 3 पॉइंट से अल्फा एक्स, एक बार और देख लो, अल्फा एक्स माइनस रूट 3 माइनस रूट 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पर क्या है, इसकी डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट से इस इक्वेशन पर। अब हमारे पास बन क्या गई, अल्फा तो हम निकाल चुके हैं, यानी ये बन गई, ये पॉइंट है। अब अल्फा की जगह हो गया 1, तो एक्स माइनस रूट 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पर डिस्टेंस बतानी है। अब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, x1 y1 कोई पॉइंट है ना, उससे ये जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इस पर अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है डिस्टेंस का फार्मूला किसी पॉइंट से किसी लाइन पर। तो ये यहाँ अप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस निकालने, तो ए हमारे पास क्या है 1, x1 कितना हो गया 12, है ना, प्लस बी कितना है -√3, और y1 कितना है तो √3, सी कितना है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना हो गया, कोएफिशिएंट 1 है, बी हो गया √3 का स्क्वायर, 3 हो जाएगा। समझ गए, तो ये कितना आ रहा है डिस्टेंस, 12 माइनस 3 प्लस 1, नीचे अंडर रूट 3, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, 12 में 3 गया 9, यानी 10, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 इसका अल्टीमेटली आंसर आ गया, है ना। तो सारा झोल क्या था, अल्फा निकालने का था। तो ये आइडेंटिटी अपन ने यूज किया अल्फा निकालने के लिए, देखो 5 आंसर आ गया। ठीक है, होप आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। वीडियो को दोबारा से देखिए एक दो बार, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।